वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अल्लाह ताला का ईमान वालों से कुरान करीम में 14वां खिताब सूरह आले इमरान आयत नंबर 118। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबरु क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून। अल्लाह ताला ईमान वालों से कुरान करीम में सूरह आल इमरान के अंदर आयत नंबर 118 में 14वां खिताब इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला ईमान वालों से इस आयत में ये इरशाद फरमाना चाह रहे हैं, गैर मुस्लिमों से जो ईमान के अंदर दाखिल नहीं हैं उनको अपना किसी भी मामले में राजदार न बनाओ। ये आयत इसीलिए नाजिल हुई कि जो गैर मुस्लिम तुम्हारे रिश्तेदार हैं या गैर मुस्लिम तुम्हारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, उनको अपना राजदार मत बनाओ, अपने राज मत बताओ, क्योंकि वो तुम्हें किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। अल्लाह ताला इस आयत में इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला। ए ईमान वालो, गैरों को अपना राजदार मत बनाओ। ला यअलूनकुम खबाला, वो तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करेंगे और वो चाहते हैं कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। वो किसी भी सूरत में तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी सूरत में गैर मुस्लिम तुम्हारा राजदार हो ही नहीं सकता और वो तुम्हें ये चाहता है तुम्हारे लिए कि तुम मुशक्क़त में पड़े रहो। उनका बुग़्ज़ उनके मुँह से ज़ाहिर हो चुका है और जो उनके दिलों में छुपा है वो इससे बढ़कर है। और अल्लाह फरमाते हैं, क़द बय्यन्ना लकुमुल आयात इन कुन्तुम ताक़िलून। हमने अपनी निशानियों को, आयात को खोल खोल कर वाज़े तुम्हारे लिए बयान कर दिया है, अगर तुम अकल रखते हो, अगर तुम सोच व फ़िक्र रखते हो, क्योंकि ये तुम्हारे कभी हो नहीं सकते, क्योंकि ये आपस में एक हैं। अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक मिल्लह वाहिदा है, कुफ्र एक कौम है और वो कभी भी मुसलमानों को, इस्लाम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर वो अपनी ज़ुबानों से तुम्हारे लिए खूबसूरत जुमले कह दें, अगर वो तुम्हारे अपने जाल में तुम्हें फंसाने के लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें, अच्छे जुमले कह दें, अच्छी बात कर लें, लेकिन उसके बावजूद वो तुम्हारे नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ से एक ये मसला भी अख़ज़ किया गया है कि मुसलमान रियासत में कोई काफिर, गैर मुस्लिम वो आला ओहदों पर फायज़ नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी भी सूरत में मुसलमानों का राजदार भी नहीं रह सकता और मुसलमानों का दोस्त भी नहीं रह सकता। और जब वो किसी ऐसे ओहदे पर होगा जहाँ से वो मुसलमानों के राज फाश कर सकता है, तो उसको ऐसे ओहदे पर लगाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उस पर किसी भी सूरत में भरोसा नहीं किया जा सकता। और किसी किस्म का भी कोई गैर मुस्लिम हो जो इस्लाम के साथ मुखलिस नहीं है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मुखलिस नहीं है, वो हमारा मुखलिस कैसे हो सकता है? हम अपने मामलात में, दीनी मामलात में उस पर किस तरह एतबार कर सकते हैं? रब्बुल आलमीन ने सख्ती के साथ ये पूरा खिताब करके अपने ईमान वालों बंदों को ये समझाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यअलूनकुम खबाला वद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम वमा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति इन कुन्तुम ताक़िलून। ये अपनी ज़ुबानों से तो दुश्मनियों का इजहार करते रहते हैं और कर चुके हैं, और इनके दिलों के अंदर जो है वो इससे ज़्यादा है, अकबर वो ज़्यादा है जो इनके दिलों में बुग़्ज़ भरा हुआ है, जिसका इजहार नहीं करते, नहीं कर सकते, लेकिन ये इस्ताक में है कि कब तुम्हें नुकसान पहुँचाएँ। तो लिहाजा अपने आप को इनसे महफूज रखना है। वो आपके दफ्तर में, आपके इर्द गिर्द, आपके दाएँ बाएँ किसी भी किस्म के जो गैर मुस्लिम हैं, आपने रब्बुल आलमीन के इरशाद के मुताबिक उनको अपना राजदार नहीं बनाना। हाँ, अगर परेशानी की हालत में, अगर किसी ऐसी हालत में, मजबूरी की हालत में अगर उनसे बातचीत करना पड़ रही है, उनके साथ उठना बैठना पड़ रहा है, लेकिन उनको आप अपना राजदार नहीं बना सकते। इस्लामी हवाले से, अपना ज़ाती हवाले से किसी भी सूरत में उनको अपना राजदार मत बनाएं, क्योंकि वो आपके राजदार बन ही नहीं सकते। उनके दिलों के अंदर कजी है, उनके दिलों के अंदर बुग़्ज़ है, उनके दिलों के अंदर नफ़रत है, और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम है। जब वो इस्लाम और मुसलमानों को अपने दिल में रख कर बुग़्ज़ रख सकते हैं, तो हम इस्लाम और दीन की खातिर क्यों नहीं अपने आप को उनसे दूर रख सकते? उनको अपना राजदार न बनाएं, उनके साथ ताल्लुकात इस अंदाज़ में इस्तेमाल न करें जिससे दीन को, इस्लाम को और मुसलमानों की इज्तमाइयत को नुकसान में। अल्लाह ताला जो नसीहतें कुरान करीम में ईमान वालों को मुखातिब कर करके इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इन नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।